हिमांशु जी, आपने फर्स्ट बिजनेस स्टडी रीजंस की वजह से क्लोज किया, जी, सेकंड बिजनेस आपने थोड़ा स्टार्ट किया, उसको सेल आउट कर दिया, जी, थर्ड बिजनेस आपने स्टार्ट किया, उसको स्केल किया, उसको भी सेल आउट कर दिया। जी, एक्चुअली कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना आप चाह रहे हो कि या सिर्फ बिजनेस क्रिएट करके, वैल्यूएशन क्रिएट करके, उसको सेल करके पैसा कमाने का प्लान है? जी। आई मीन डेफिनिटली एनी कंपनी यू बिल्ड, आई फील एज़ एंटरप्रेन्योर्स हमारा कोर थीसिस तो यही रहता है कि आपको एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है। हम्म। मतलब आप अगर लाइक इफ यू वांट टू बी रिच बी लाइक हम्म। यू गेट इनटू अ जॉब, इफ यू वांट टू बी वेल्दी यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। आई फील मुझे ऐसा लगता है कि सबसे रेवोल्यूशनरी स्टार्टअप्स आज तक इस दुनिया में वो क्रिएट हुए हैं जिन्होंने एक ना हैबिट चेंजिंग इम्पैक्ट लाया इंडिविजुअल्स की लाइफ में। दे हैव चेंज्ड द वे साइकोलॉजी इज परसीव्ड, दे हैव चेंज्ड द वे ह्यूमन थिंक, दे हैव चेंज्ड द वे हैबिट्स आर परसीव्ड। तो वो इम्पैक्ट लाना शुरू से मेरा रहा है और एक पैशन ही रहता है जिसकी वजह से वो आपको ड्राइव कर सकता है। बिकॉज़ एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी इतनी मुश्किल है कि आप पैशनेट नहीं हो तो आप कर ही नहीं सकते। बट आई फील एट दैट एज जब मेरे पास लिक्विडिटी कम थी, दीज़ एग्जिट्स रियली हेल्प मी टेक मोर बिगर रिस्क एंड बोल्डर रिस्क। मतलब आज मैंने पहले कोई नौकरी तो कर नहीं रखी थी क्योंकि पैसा नहीं था। आई मीन ये एग्जिट से मुझे लिक्विडिटी मिली लाइफ के अंदर, जिससे मैं और बड़े रिस्क ले सकूँ और बड़ी बेट्स ला सको। और इट वाज़ लाइक अ अपॉर्च्युनिटी दैट आई गॉट। सो आई मीन आई जस्ट रियली ट्राई टू ग्रैब दैट। एंड में तो थीसिस वही है कि मैं इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहूँगा। मतलब मेरा थीसिस बहुत सिंपल है दैट आई वुड लव टू ड्राइव अ लैम्बोर्गिनी, बट हाउ कैन आई एम्पावर पीपल अराउंड मी टू बी एबल टू अफोर्ड अ मर्सिडीज़ एटलीस्ट। मतलब मैं लैम्बोर्गिनी चलाऊँ, मैं किसी की छत ना उजाड़ूँ, मैं उसको भी मर्सिडीज़ ला के दूँ। वो इम्पैक्ट क्रिएशन कर सकते हैं, वो मेरा कोर थीसिस है इसके पीछे। तो अभी वैल्यूएशन तो ऑफ कोर्स बिज़नेस की इम्पोर्टेंट होती है, हम्म। बट इम्पैक्ट क्रिएशन मेरे लिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आई वुड से। अगर मैं दो चीज़ों पे बात करूं, एक वैल्यूएशन और एक प्रॉफिटेबिलिटी, जी। तो किसी भी स्टार्टअप के लिए दोनों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? फाउंडर्स थोड़े खुश नहीं होंगे आपके इस सवाल से, जी। बट मुझे लगता है कि जैसे वी ऑफन परसीव थिंग्स एज ब्लैक एंड व्हाइट हम्म। विद द रियलिटी लाइज इन बिटवीन इन द ग्रे जोन। तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या होता है कि मेरा थीसिस ये रहा है कि ग्रोथ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बट उसके साथ में आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी चलनी चाहिए और एटलीस्ट यूनिट इकोनॉमिक लेवल पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। मैं 100 रुपए की चीज़ 80 में बेचकर किसी क्लाइंट को जीत रहा हूँ, तो प्रैक्टिकली धंधा नहीं बना रहा हूँ, मैं लोगों का पैसा जला रहा हूँ। मैं शायद 100 रुपए की चीज़ 101 में बेच रहा हूँ, बट उस कस्टमर को पहली बार लाने में मेरे 50 रुपए लग रहे हैं, हम्म। बट मुझे पता है कि आगे मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, तो उसमें कुछ गलत नहीं मानता। बट यूनिट इकोनॉमिक लेवल पे हर बिज़नेस को प्रॉफिटेबल होना चाहिए, ये तो मैं बिल्कुल मानता हूँ। क्योंकि आज के जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं ना, वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ उनका ध्यान नहीं है। उनका तो ध्यान है कि मैं कैसे सेल्स बढ़ाऊँ, कैसे मैं वैल्यूएशन इंक्रीज़ करूँ, कोई बड़ा क्लाइंट आए या फिर कोई वीसी फाउंडर आए, कोई इन्वेस्टर आए, उसका पैसे में मैं आग लगाऊँ और उसके बाद कहीं अगर मुझे अच्छी वैल्यूएशन मिल रही है, मैं कंपनी बेच के निकल जाऊँ। आई मीन देखो ऑन वैल्यूएशन और वो सब सी, लेकिन सब फाउंडर्स का ऐसा नहीं होता। कुछ फाउंडर्स मैं मानूंगा कि अभी भी रिसेंटली भी कुछ काफ़ी बड़े स्कैम्स हुए हैं हुँ। इंडस्ट्री के अंदर, वो आपने देखे ही होंगे। यस। बट जैसे अब आप जोमेटो देखिए, हाँ। तो जोमेटो एक सर्टेन टाइम के लिए लॉस मेकिंग था, ठीक है। बट अब अगर उनके प्रॉफिट्स देखेंगे तो कितने बड़े हैं। सो वी सी साइंस इज वेरी सिंपल दैट आज ये जो कंपनीज बना रहे हैं उस तरह की थी मार्केट में जगह ही नहीं है, ब्रांड मार्केट है ही नहीं, मार्केट साइज आपको पता ही नहीं है। तो आपको इनिशियली एजुकेट करना पड़ेगा कंज्यूमर्स को, और उस एजुकेशन के लिए आपको एजुकेशन का पैसा लगता है। तो आप एक वीसी का चाहते हो कि मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ और मेरे को अभी इनिशियली इतना पैसा लगाना पड़ेगा मार्केट में, ताकि इवेंचुअली मेरा कंज्यूमर हैबिट बिल्डिंग हो जाए मेरा, और फिर मैं बाद में बहुत प्रॉफिट कमाऊँगा। तो आज ज़ोमैटो ने शुरू किया तो उनको कस्टमर एक्विजिशन करने के लिए फ्री डिलीवरी भी देनी पड़ी, बहुत डिस्काउंट्स भी देने पड़े और वो सब करना पड़ा। बट आज देखिए तो हैबिट बिल्डिंग हो चुकी है, कंज्यूमर्स को उसकी आदत लग चुकी है और वो इतना प्रॉफिट्स क्रिएट कर पा रहे हैं। बट इसमें मेरा एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है जी। कि आप ज़ोमैटो के फाउंडर के पास कितनी इक्विटी रह गई है? डू यू हैव एनी आइडिया? 5%, 4%। 4%। 4%। जी। 4% इक्विटी पे आप कंपनी रन कर रहे हो। मतलब आप 4% इक्विटी के लिए इतना पेन लोगे जितना आप 50% या 60% के लिए लोगे, जो शार्क टैंक की भाषा में बोलते हैं स्किन इन द गेम। मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स आफ्टर अ सर्टेन स्केल परसेंटेज रियली डोंट मैटर, इट इज लाइक द प्योर पैशन दैट ड्राइव्स देम। और दूसरा, आप एक 10 करोड़ की कंपनी का 60% रख रहे हो वर्सेस एक 2 लाख करोड़ की कंपनी का 4%। नहीं, नहीं। वो वैल्यूएशन ठीक है, जस्टिफाई है। वो जी। परसेंटेज पैसे के टाइम पे जस्टिफाई है। जी। बट अगर एट द मोमेंट अगर उसके प्रमोटर्स जी। कंपनी छोड़ देते हैं, अपनी पूरी एग्जिट ले लेते हैं, हम्म। तो फिर इसके बाद कितने लाखों लोगों का पैसा उस कंपनी में लगा है, हम्म। उनका फ्यूचर। हाँ, आप ज़ोमैटो की आपने बात की, ज़ोमैटो प्रॉफिटेबल है। मैं हम्म। ओला की बात करता हूँ। ओला ने भी आईपीओ लेके आई। हाँ। ओला ने आज तक आई गेस 8 या 9 बिज़नेसेस किए हैं, जी। जिसमें से कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं रहा है, नहीं रहे जी। इंक्लूडिंग ओला, जिसका वो आईपीओ भी लेके आए जी। और वो आईपीओ की भी हालत बहुत बहुत खराब है। खराब है जी। ठीक है? हाँ। वो लॉस में चल रही है। आप 8 साल 10 साल से इन्वेस्टर का और आईपीओ आने के बाद जो भारत की जनता है उसके पैसे में आप आग लगा रहे हो।
सिर्फ अपने पैशन या बिजनेस आइडिया के लिए। ठीक है, आपने एक अच्छी चीज शुरू की, ओला से बहुत सारी चीजें निकली, उससे कई बिजनेस निकले। उबर भी ओला से ही निकला, या उबर पहले आया होगा, ओला बाद में आया होगा, जो भी हो। रैपिडो आया, अब बहुत सारी ऐसी ब्लू टैक्सी और बहुत सारे अब तो आ गए हैं। ठीक है, आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व की, लेकिन उस प्रॉब्लम सॉल्व के साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी तो एक चीज होती है ना। मतलब धंधा, क्योंकि आप और मैं मारवाड़ी हैं, धंधा मतलब प्रॉफिट, जिसमें प्रॉफिट नहीं वो धंधा नहीं। तो ऐसे टाइम पे अब अगर ओला कल के दिन बंद हो जाती है, भाई कब तक कोई इन्वेस्टर पैसा लगाएगा? तो यार भाई, जितने लोगों ने आईपीओ में पैसा लगाया हुआ है, जितने उसके शेयर होल्डर्स है, वो कहाँ जाएंगे? दैट आई एग्री, बट इफ यू सी दोनों ही तरह के केसेस हमने देखे हैं, सक्सेसफुल भी, और अगर आप एसएमई आईपीओज भी देखें, काफी में ये स्कैम्स होते हैं। मतलब इट्स लाइक यू विल फाइंड बोथ द केसेस. What we have to, as an investor, what I would say is you really have to go deep down into the economics of a company and actually look at the impact and then invest. मैं जोमेटो का शेयर होल्डर हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैंने पैसा लगाया, मैंने अच्छा पैसा कमाया, तो मैंने ओला में नहीं लगाया, तो आई फील इट्स अ लॉट मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द यूनिट इकोनॉमिक्स, एंड इसमें कंज्यूमर अवेयरनेस की बहुत ज्यादा बात है। मतलब वो तो आपके इन्वेस्टर की सोच है, तो आपको भी एज एन इन्वेस्टर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट आप ये भी देखिए कि इम्पैक्ट तो क्रिएट किया है। अगर ओला ने भी शायद लॉस मेकिंग हो, बट जो चेंज की हैबिट्स आज कितना एक्सेसिबल हो चुका है हमारे लिए ट्रैवल करना, बहुत नहीं, वो आई एग्री कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। लेकिन मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने पैसा लगाया है। भाई, आप एज ए को फाउंडर या एज ए फाउंडर या एज ए प्रमोटर, आपने तो अपना पैसा कमाया जी। ऐसा तो नहीं है कि ओला के फाउंडर, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि उनके पास तो पैसा आया, तो उनके पास तो बहुत पैसा है, लेकिन एट द एंड कंपनी लॉस में है जी। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब एवरीवन इज मेकिंग मनी बट नॉट द रिटेल इन्वेस्टर। नॉट द रिटेल इन्वेस्टर। जो बिग फिशेस है ना, बड़े प्लेयर हैं, वो तो मार्केट में पैसा बना रहे हैं जी, लेकिन जो छोटे प्लेयर हैं, छोटे प्लेयर, उनके बारे में कौन सोचेगा?